ओके, जस्ट अ सेकेंड। चैट बॉक्स मैंने खोल रखा है। चैट बॉक्स जो है वो एक तरह से मेरी आईज है, जो आपको डाउट रहेगा। बच्चों थोड़ा समझदारी की बात करना, बिकॉज इस वक्त क्लास में कम से कम 200 बच्चे हैं, तो प्लीज फैकल्टी पे थोड़ा रहम खाना है। बारी बारी करके आप डाउट्स पूछेगा अपने, लाइक प्लीज ask your doubts like one by one. Don't pile up here on my chat box, otherwise I'll not be able to answer any question. तो इतिहास कहता है अगर आपने कभी हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हो, ऑलराइट, तो इतिहास बोलता है कि एक क्रांति हुई थी 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से। You all recall this in the history books? In 1789 it so happened there was a dynasty called the Bourbon dynasty. बॉर्बन नाम से एक राजवंश था। When I say the word dynasty, I mean to say people who have become rulers by the virtue of their blood quality, because they are blue-blooded people. तो हमारी बात, खून उसका नीला नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। When I say blue-blooded, I mean to say they belong to the royal family. Are we clear? समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। राजवंश से मतलब है नहीं, अरिस्टोक्रेट नहीं है ये लोग, गलत बोल रहे हैं आप फिर से अभिषेक गुप्ता। दे आर नॉट अरिस्टोक्रेट्स, दे आर द रॉयल्स। प्लीज स्टिक टू द डिस्कशन, डू नॉट टाइप इन एनी वोकैबुलरी एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट द पीपल। लेट मी एक्सप्लेन। पहले मैं एक बार समझा लूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा, आप जितना आपको ज्ञान देना है आप चैट बॉक्स में देना। पॉलिटिकल देखो, पॉलिटिकल सिस्टम अभी शुरू भी नहीं किया है, यहाँ पंचायत शुरू हो गई चैट बॉक्स में। बॉर्बन डायनेस्टी राजवंश है, डायनेस्टी थी पूरी, यानी कि जो रूलर्स हैं वो ब्लड से कनेक्टेड है, यानी कि राजा का बेटा ही, कंप्लीट करिए, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दैट इज द राइट मीनिंग। आर वी क्लियर? दैट्स व्हाट वी कॉल द रॉयल्स। अब बहुत लंबे समय से ही जो बॉर्बन डायनेस्टी है ये हरासमेंट कर रहे थे। दे वर harassing who? The poor. harassing who? The poor. तीन कैटेगरी में इसको डिफाइन करूंगा, फिर से मैं डिफाइन करूंगा, उस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं ये चीज, फिर आपको पढ़ाऊंगा। एक कैटेगरी है द रॉयल्स। ये कौन लोग हैं? शाही खानदान है, ऑलराइट। और ये सिर्फ एक काम करते हैं, दे ओनली डू डिसीजन मेकिंग, दैट्स इट। दे प्लान एंड दे डिसाइड। प्लानिंग का जो सेकंड पार्ट है वो इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके पल्ले पड़ता है। द अरिस्टोक्रेट्स, ऑलराइट, द अरिस्टोक्रेट्स। हु आर द अरिस्टोक्रेट्स? रिपोर्टीज ऑफ द किंग, ऑलराइट। जो भी रिपोर्टीज हैं किंग के, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अकबर, तो अकबर के राज में 9 जूल्स थे, नवरत्न। आपने पढ़ा होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न बैठते थे। कोई नाम बताएगा मुझे? एक तानसेन है, अबुल फजल है, टुडारमल है। Do you all recall the 9 list? All right. So in the rule of a ruler, there are some ministers who are reporting to the king. अब ये लोग हैं अरिस्टोक्रेट्स, हैं कौन? ये द प्रिविलेज क्लास है, द प्रिविलेज। ऑलराइट, इनके पास प्रिविलेज है। क्यों? बिकॉज राजा का जो ट्रेजरी है ना, वो यही लोग देखते हैं। दे आर द पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ द treasury of the dynasty. Now the third layer is being governed by these two layers. The third layer is known as the commoners. Commoners का मतलब होता है सर्वहारा वर्ग के लोग, याद कर लेना इसको। People who do the physical labor, basically masons, मजदूर, peasants, farmer वगैरह, farmers मान लीजिए, alright, and all those who were making a living by enabling manual skills. Using their hands, they used to provide some skill and they used to get some money in return of the skill.
तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, मैंने दो कैटेगरी बनाई है, रॉयल्स और अरिस्टोक्रेट्स, तीसरा कैटेगरी है कॉमनर्स। सोसाइटी में यही तीनों वर्ग थे पहले, रॉयल्स था, अरिस्टोक्रेट्स थे और कॉमनर्स थे। इतना आपको समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर नाउ? In that time when this kranti happened, when this rebel happened, I am just talking about the segmentation. There were three segments. One is the royals, दूसरा कौन है, ये जो पीपल है who are taking care of the ward of the king। बड़ी मजे की बात है, अरिस्टोक्रेट्स को हिंदी में रजवाड़ा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको रजवाड़ा? बिकॉज दे वर द पीपल हु वर बिजी प्रिपेयरिंग और डेकोरेटिंग द ward of the king। अपने राजा को खुश करने के लिए कुछ कुछ तो हर आदमी को करना पड़ता है, बॉस को बिना खुश किए आपका लाइफ बेकार है। सो दीज वर द पीपल हु आर बिजी प्रिपेयरिंग डेकोरेटिंग द ward of the king। ward जो शब्द है, इंग्लिश वर्ड ward, in Hindi it became wada, and these are the people who are called the rajwada। रजवाड़ा राजा को नहीं बोलते, राजा का जो ward प्रिपेयर करते हैं, जो उनकी देखरेख करते हैं, उनको बोलते हैं रजवाड़ा बोलते हैं। आज भी जोधपुर में, जबलपुर में, जयपुर में जो जितने भी टॉप क्लास होटल्स हैं, वो जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, किंग ने उनके हवाले कर दिया, वही लोग आज रन कर रहे हैं, उन्हीं को रजवाड़ा बोलते हैं। आर वी क्लियर अबाउट इट? सो द अरिस्टोक्रेट्स वर पीपल who had all the decision making, plans, and just they seek the approval, of the king. If the king decides yes or no, all right? And they were the people who were handling the treasury. They were the people who were handling all the resources, mark the word, resources। यही लोग थे जो राजा का पूरा रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे थे। अभी क्लियर? तो ये दो कैटेगरी ऊपर आपको दिखाया मैंने। these two categories were harassing the category below। ये दोनों मिलके नीचे वाले कैटेगरी को हरास कर रहे थे। समझ में आ गया इतना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। कॉमनर्स जो होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग जो होते हैं, इनका सिंबल जो होता है वो होता है मुट्ठी। when they came out with the revolt, अभी मुट्ठी खुली हुई है, काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। जब मुट्ठी बंद हो जाएगी, इसका मतलब सारे मजदूर जो है वो हो जाएंगे यूनाइटेड। एंड अल्टीमेटली जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, उसका जो सिंबल भी है, दैट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड फिस्ट। अभी क्लियर? और कुछ कुछ जगह पे हंसिया है, इससे हम घास वास काटते हैं, आपने नोटिस किया होगा। ऑलराइट, when the farmers they get together, they unite, then they have a symbol called a closed fist। अभी क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, इट सो हैपेंड इन 1789, क्रांति ऐसी आई कि जो कॉमनर्स हैं बेटा, जो कॉमनर्स हैं वो सब इकट्ठा हो गए और इन्होंने कहा कि अब जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है इन द नेम ऑफ एक्सेस टैक्स, अनड्यू पनिशमेंट्स, टॉर्मेंट्स, harassments of the family members, epidemic, no government subsidy और हेल्प, सप्रेशन, इन लोगों को बहुत दबाया जाता था। घर से जबरदस्ती घसीट के इनको आर्मी में शामिल होने को या फिर कुर्बान होने को ये लोग बुला लिया करते थे। तो ये बहुत लंबे समय तक क्या चला, हरासमेंट चला, सप्रेशन चला, ऑपरेशन चला, डिप्रेशन में आ गए बहुत लोग। जो बॉटम कैटेगरी है कॉमनर्स, ये बहुत परेशान हो गए। जब परेशान हो गए, इन्होंने एक रिवोल्ट किया। वन फाइन डे इट सो हैपेंड that when they woke up the next morning they got united। और मजे की बात यह है, जो किंग है इस कैटेगरी को पूरा एक्सटिंक्ट कर दिया, यानी कि एक्सटर्मिनेट कर दिया। इनके गले काट के इन्हीं के महलों के ऊपर लगा दिए गए थे और वो सिंबॉलिक था कि दोबारा हमारे साथ ऐसा मत करना। that came out as a symbolic rebel that never harass us to this level। in English we have an expression called please do not push against the wall। क्या बोला मैंने? डू नॉट पुश अगेंस्ट, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी कि अब तो वॉल आ गया, आप धक्का दो क्या हो जाएगा, रिवेल होगा इसके बाद। सो फॉर देम इट वाज वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट नाउ स्टॉप पुशिंग अस अगेंस्ट द वॉल। हिंदी में कहा जाए तो स्टॉप पुशिंग अस का मतलब होता है, अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है जुर्म की इंतहा, जुल्म, या फिर हाँ जुल्म की बात आएगी, जुल्म की इंतहा इज लाइक पुशिंग अगेंस्ट द वॉल। So you push somebody against the wall, now the wall is here, and then again if you keep on pushing me, where will I go? So I'll retaliate, I'll rebel। That's what you call
pushing against the wall. So the rebel happened. अब उस rebel में क्या हुआ, जो कॉमनर्स थे वो इकट्ठा हो गए, उन्होंने अपने हाथ में weapons उठाए. All right, same weapons they used to, chop the grass. Weapons उठाए, किसी ने गोला उठाया, बारूद उठाया, and one fine day they got united. And in 1789, the entire first category, that is the entire first category of the royals, was completely destroyed and removed. All right, इतना आपको समझ में आ गया? Is it clear to you all? मैं बारी बारी आगे बढ़ूंगा, मैं सब कुछ कनेक्ट करूंगा, इसलिए आपके मन में मीनिंग क्लियर होना चाहिए. एक एक बच्चा बताएगा सर लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको भी लिख के बता रहा हूँ, सब कुछ लिख के बता रहा हूँ. लग रही है बहुत मेहनत, प्लीज सपोर्ट करिएगा मुझे. ऑलराइट, मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? इतिहास पढ़ने मिल रहा है, लिटरेचर भी इसमें है, वर्ड्स भी निकल के बाहर आएंगे. ठीक है. 1789 की जो क्रांति हुई उसमें बहुत सारे किसानों ने मिलके, मजदूरों ने मिलके, लेबर क्लास ने मिलके जो ऊपर कैटेगरी है उसको रिमूव कर दिया. यानी कि हम मार्क कर रहा हूं कि ये लोग अब नहीं रहे. अब जस्ट सेकेंड, 1 सेकेंड. Anshika Chauhan is asking what is the use of this in CAT. Anshika, people are looking forward to understand the meaning of the word leftist and rightist. So political context के through ये जो vocabulary है इनका background जानना बहुत जरूरी है. All right. If you are not finding this relevant to the CAT syllabus, you can leave the class. You are free. Okay. Are you clear? बाकी लोगों clear हो गया इतना? This is the mnemonics way. ठीक है. आगे बढ़ो. अब प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर? So now what happened is rebel happened. Rebel happened. जब rebel पूरा हो गया तो जो ऊपर की लेयर है, मैं फिर से रिपीट करूंगा. This is my first class, that's why I asked. No, I think you asked the same question in the last class also. I recall you asked the same question in the last class as well. Please do not disturb and please attend the lecture properly. If it's your first class, please attend the class with full focus. All right. Okay. Welcome to the classroom. Attend the classroom. Don't distract me. I'll get disturbed. For all of you remaining people, understand the rebel happened. A rebel outbreak happened. अब रिबेल में क्या हुआ, 3 लेयर में से जो फर्स्ट लेयर थी रॉयल्स की, जो 3 लेयर दिखा रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट लेयर कंप्लीटली इन्होंने इरेडिकेट कर दिया, इनको एविसरेट कर दिया. इनके जो प्रोजिनी थे यानी कि अगले उत्तराधिकारी, नेक्स्ट जनरेशन, उनको मार के भी खत्म कर दिया. अभी क्लियर? इनको मार करता हूं, ये है रॉयल्स. ये कैटेगरी रिमूव हो गई. नाउ अगेन देयर आर 2 कैटेगरीज. वन इज द अरिस्टोक्रेट एंड नाउ द कॉमनर्स. सो द बिगर फाइट इज बिटवीन द प्रिविलेज्ड पीपल, द प्रिविलेज्ड क्लास and the commoners. Okay, आगे बढ़ते. अब जब जो फर्स्ट कैटेगरी है द डिसीजन मेकिंग कैटेगरी, उसी को आउट कर दिया, उसी को मार दिया. द स्टेट वाज गोइंग थ्रू एन एनार्की. एनार्की, द वर्ड एनार्की इज lawlessness. Mark the word anarchism. Arc stands, the root word arc stands for रूल. और जब हम उसके आगे प्रीफिक्स एन लगा देते हैं मतलब नॉट, नो रूल. सो अनार्की इज इक्वल टू अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस. अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस. जब प्रजा नहीं रहेगा उसके बाद क्या होगा, जंगल राज बन जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट विदुषी. सो अ स्टेट ऑफ अनार्की हैपेंड. तो कुछ समझदार लोगों ने बोला अच्छा ये जो कॉमनर्स थे ये फर्स्ट कैटेगरी को मारने के बाद शांत हो गए. उन्होंने कहा ठीक है, अब हमने जो हमारा बदला था पूरा कर लिया. नाउ लेट्स बिकम क्वाइट. नाउ these people, they were directly in conflict with the aristocrats. So both the parties, they asked for a speaker, that the speaker will decide where will we go. अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों को, आई एम ड्रॉइंग फॉर यू. एक स्पीकर अपॉइंट हुआ. स्पीकर मैंने इस तरह बनाया है, कुछ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, गलती हो जाएगी तो.
इन लोगों ने अपने आपसी सहमति से एक स्पीकर को अपॉइंट किया, स्पीकर को अपॉइंट किया कि अब स्टेट आगे किस तरह चलेगा, यू डिसाइड। ऑलराइट। और स्पीकर बहुत समझदार आदमी था, वाइज मैन था। अब वो स्पीकर कौन था ये मुझे याद नहीं, बट ऐसा इतिहास में कहा गया है, कहानियां हैं कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कहां से आए। अब यहाँ पर प्लीज, इट्स द ब्रिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्लीज अंडरस्टैंड द explanation very very clearly. So a speaker was appointed from both the sides, like the aristocrats and the commoners. They commonly propose a speaker who happens to be a wise person. And the problem is, speaker asked all of them to sit down. Speaker ने बोला आप सब लोग शांति से बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। लेकिन लोग जो है ना वो बैठने के मूड में थे नहीं। प्रॉब्लम क्या थी, जो अरिस्टोक्रेट्स हैं उन्होंने कहा कि हम जो कॉमनर्स हैं उनके साथ नहीं बैठेंगे। स्पीकर ने कहा आप एक काम करिए, जो अरिस्टोक्रेट्स हैं वो मेरे राइट साइड पे बैठ जाएं और जो कॉमनर्स हैं वो मेरे लेफ्ट साइड पर बैठ जाएं। सो फ्रॉम 1789 till this day, all those people who are in the favor of, inclined towards the poor strata of the society, the commoners, the people who have not no money at all, who are not rich, who are very poor and who lack resources, they are always inclined towards the leftist strata of the society. And people who are equipped with money and resources, they are inclined towards the right side of this society. Since that day till this day, in all the parliaments across the world, when there's a parliament session going on, when the speaker sits, स्पीकर किस तरफ बैठता, अरे भैया स्पीकर सामने बैठा है, ये स्पीकर का राइट है ना, ये स्पीकर का लेफ्ट है। स्पीकर क्या दीवार की तरफ मुंह कर लेगा, इधर नहीं मुंह करेगा दीवार की तरफ, लोग बोलेंगे पागल हो गया स्पीकर। तो स्पीकर ऐसे बैठेगा ना, मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। somebody is typing, I will not take any name, but somebody is asking कि सर आपका राइट या मेरा राइट है। कैसे तुम लोग लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करोगे यार, मैं तो हैरान हूँ ये सब समझदारी देख के। आई एम सरप्राइज्ड। बेटा कागज पे ड्रॉ करो, एक स्माइली बनाओ, स्माइली का लेफ्ट दिखाओ और राइट देखो। तो अगर स्माइली तुम्हारी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, उसके राइट में राइट पार्टी, उसके लेफ्ट में लेफ्ट पार्टी। ऑलराइट, यस यस, ठीक है। अभी क्लियर, बाकी बच्चों को समझ में आ गया ये चीज। Since that day till this day, in global understanding, wherever the parliament sits, or if a country has a parliament, they are following the constitution. In the left side of the speaker, all those parties sit who are inclined towards the leftist political agenda. That is, people who are supporting the lower strata of the society. And in the right side, people who are sitting, they are people equipped with resources and they support the upper strata of the society. So when I say, what is the political inclination of the BJP? Answer me, rightist or leftist? Yes, yes, absolutely correct. नहीं बेटा, राइटिस्ट होंगे ना, लेफ्ट क्यों होंगे? राइटिस्ट है और क्लियर कट उनका पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो राइटिस्ट है। ऑलराइट, और ये पूरे वर्ल्ड में राइटिस्ट लेफ्टिस्ट ऐसे ही बैठते हैं। लेफ्ट साइड में अगर मैं बोलूं तो, अगर आपसे हु आर लेफ्टिस्ट, सो देयर आर पीपल लाइक समाजवादी पार्टी। अब दे टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, समाजवादी पार्टी, दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लेफ्टिस्ट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। बहुजन समाजवादी पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, these are the parties inclined towards the left side. कांग्रेस इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी। मैं एक चार्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी बड़ा मजेदार चार्ट है। कांग्रेस इज द सेंट्रिस्ट पार्टी, तो वो दोनों के हिमायती हैं, वो राइटिस्ट की हिमायती भी हैं और लेफ्टिस्ट की हिमायती भी हैं। हु आर अगेंस्ट बीजेपी दैट आर लेफ्टिस्ट? ये सब क्वेश्चन क्लास में पूछने वाला नहीं है कृतिका। वी आर ओनली हियर टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल फिलॉसफी। कौन बीजेपी के अगेंस्ट में है, कौन लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट में है, ये सब हम बाद में करेंगे डिस्कस। ऑलराइट, इट्स नॉट द राइट फोरम। आर वी क्लियर all of you? Is the basic definition or of this leftist and rightist clear? Pratik says, are leftist and communist same? Yes, they are almost same, but communism is an extreme movement, वो हम बाद में बात करेंगे। I will teach you all. आज की बात सबको इतना मालूम पड़ना चाहिए कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ये है, दो तरह से इंक्लिनेशन है। जैसा इंक्लिनेशन,
दे आर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट तो नहीं भूलने वाला। चलिए गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सो दैट्स ऑल अबाउट लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट। हाँ, आप गरीब अमीर बोल सकते हैं, लेकिन इतना इजीली डायरेक्टली आपको बोलना नहीं चाहिए। ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, इसमें डायरेक्टली हम गरीब अमीर से बात नहीं कर सकते, ठीक है। So this is my explanation to all of you. Now I think you all are clear about what do you mean by the word leftist and what do you mean by the word rightist. हमने दो वर्ड के लिए इतना होमवर्क किया, सबको समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? चलिए ठीक है, गुड। Which is better? I leave it to you. I leave it to you. I don't decide what is better and what is not better or bad. क्लासरूम को हम लोग क्लासरूम की तरह बनाएं, हम लोग इसको राजनीतिक एजेंडा ना बनाएं। अभी सब पढ़ेंगे लिबरल क्या होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, बारी बारी पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आई जस्ट शेयर एन आइडिया विद यू ऑल। आई हैव अ फैंटास्टिक स्लाइड जो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ समय बाद आपको पढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी आप लोग उस मोड में लग रहा है नहीं। इस स्लाइड को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको चाहिए अभी। बट यस, आई विल शो यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट डू यू कॉल द पॉलिटिकल फिलॉसफीज ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट अ सेकंड। बात अगर आपने छेड़ दी है तो मैं आपको एक बार वो चार्ट दिखा देता हूँ। बड़ी मेहनत से चार्ट मैंने खोजा है आपके लिए। ये चार्ट को एक बार बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। जस्ट सेकेंड। ये है पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक चार्ट। ओके, वॉच द चार्ट वेरी केयरफुली। आई विल गिव यू अ पॉइंटर। मैं आपको एक पॉइंटर दूंगा और पॉइंटर से आप सब कुछ समझ जाइएगा। You see, there is a 180 degrees spectrum. This is a 180-degree spectrum. So you need to understand that there is a right-wing party and there is a left-wing party. There is a left inclination and there is a right inclination. All right? And then there is a central inclination, center inclination. So आप ध्यान से अगर देखेंगे, आपको कांग्रेस कहाँ दिख रही है? Where do you see Congress? You see it here. Can you all see it here? सबको दिख रहा है? So the Congress party, why people they like Congress party more now? Because Congress happens to be a centric party. So they are Himayati of both, like they are the messiah of both, the rich and the poor. They take the people together. That is how their inclination is. But मजे की बात ये है, since last 5 to 7 years, since the Modi government, the BJP government has been in the rule, the Congress party has shifted in the parliament from center to left. क्या आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? Are you able to understand what I am saying? कांग्रेस ने अपनी सीटिंग पोजीशन को बदल दिया है पार्लियामेंट में। वो सेंटर से शिफ्ट करके लेफ्ट की तरफ आ गए हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? Are you all able to understand? Thank you. If you are able to understand, thank you very much. So ये है सेंट्रिस्ट पार्टी। क्लियर हो गया? देन वी हैव एन इंक्लिनेशन। अब देखो इस पार्टी के ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिखाया है मैंने, एंड चेक करना। यहां पर आता है एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, इधर आता है एक्सट्रीम राइट विंग। मार्क कर लीजिए। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? पहले आपको वर्ड लिखना चाहिए कॉपी में, एक्सट्रीमिस्ट। नाउ देयर आर एक्सट्रीमिस्ट हु would not contest any elections, like they will not choose democratic means to enter and democracy. They will rather choose very hard and extreme means. They will use arms and ammunition to communicate what they want. जो भी हथियार उठाए, हथियारों से कम्युनिकेट करे, अपनी इच्छा को हथियार उठा के, हथियार चला के कम्युनिकेट करे, उसे हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी में उसे हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। मोहित श्रीवास्तव कह रहे हैं व्हाई आई एम फेसिंग एरर प्रॉब्लम। आई डोंट नो मोहित, प्लीज चेक योर कनेक्शन। ओके, बाकी लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक्सट्रीमिस्ट समझ में आया आपको? अब एक्सट्रीमिस्ट वर्ड अगर ये एक तरह से नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव लगा दो, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, राइट एक्सट्रीमिस्ट। तो दो तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट वर्ग में एक्सट्रीम, व्हाट्स नेशनलिज्म एंड मार्क्सिज्म, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इतना क्लियर कर लीजिए। नक्सलाइट्स हैं, माओइस्ट हैं, सीपीआई है। सीपीआई एम नहीं है, सीपीआई है। सीपीआईएम तो पार्टी है जो चुनाव लड़ती है। और जो भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट लोग चुनाव लड़ते हैं वो डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। जो भी चुनाव लड़ते हैं यानी कि इलेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन
रूल रन बाय द पीपल, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट। ऑलराइट, जो चुनाव को एक्सेप्ट नहीं करते, डेमोक्रेसी के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, और जो अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए पीपल हु यूज आर्म्स एंड एम्यूनिशन और फोर्स टू कम्युनिकेट देयर वेज, they are called extremists. Now they can be left extremists, they can be right extremists. Right extremists में आप देख लीजिए ISIS, LTTE, Liberation Tamil Tigers of Elam, ISIS, Al Qaeda. These are the rightist people, right extremists. Left में we have the Marxist, we have the Naxalites, we have the Maoist. All right, Karl Marx and his theories and Friedrich Engels. Is it clear to all of you? ये समझ में आ गया कि एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? हाँ ना, बताइए। दो वर्ड हमने पूरा पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ लिया, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए चीज। समझ में आ रहा है बेटा? चलो, वेरी नाइस, थैंक यू। आई थिंक क्लास अच्छा चल रही है, समझ में आ रहा होगा सबको? समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी के? देखो, फालतू के डाउट्स के लिए मतलब टाइम नहीं है, बट आई हैव द राइट एक्सप्लेनेशन, लाइक ये कौन सा पार्टी सही है, क्या सही है, सही गलत कुछ नहीं बेटा, ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है आप। और ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये ग्लोबल चार्ट दिया है मैंने आपको, ऑल ऑफ यू। ये चार्ट सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे चार्ट बनाया है, सारे पार्टीज का यही इंक्लिनेशन है। ओके, अच्छा, आप ध्यान से आप देखिएगा, एक और कैटेगरी है इसके अंदर, राइट ऑफ सेंटर एंड लेफ्ट ऑफ सेंटर। देखो, यहां पर मैंने बीजेपी को मार्क किया हुआ है राइट ऑफ सेंटर में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, राइट ऑफ सेंटर मार्क किया है। राइट विंग पार्टी, वो राइट विंग पार्टी है, वो क्लियर कट सपोर्ट ही करते हैं रिच लोगों को। एंड देन ये द लेफ्ट विंग पार्टी, दे सपोर्ट only poor people, they do not like the collection accumulation of resources. When I talk about the left wing party, this is purely a left wing party, pure left, and only the poor must survive. And then we have this right wing party which says the rich and the people with resource, the aristocrats must survive. ध्यान दीजिएगा, जो भी राइट विंग पार्टी है, ये रेंज को बड़ा पसंद करते हैं, लाइक दे हैव दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नीचे देखिए, मैंने एक मीटर बनाया हुआ है, क्या आपको ये मीटर दिख रहा है? मार्क्सिज्म और मैक्सिज्म, क्या सबको ये मीटर दिखाई पड़ रहा है बच्चों? हाँ या ना, बताओ मुझे। ये ग्लोबल फिलॉसफी है, ग्लोबल ट्रेड्स हैं एक राइट विंग पार्टी का, कि जब भी एक राइट विंग पार्टी कंट्री को चलाती है, यानी कि हम बात करते हैं हिटलर के बारे में, वी टॉकिंग अबाउट हिटलर राइट नाउ, एडोल्फ हिटलर, और वी टॉक अबाउट मुअम्मर अल कद्दाफी, or we talk about North Korea, Kim Un-jong. These people, when they run the parties and they run the country, their mota-moti understanding of running a party, the base philosophy is nationalism. वो राष्ट्रवाद को ही प्रमोट करते हैं, उसी के थ्रू पार्टी को प्रमोट करते हैं, और सारे एजेंडा नेशनलिज्म से गवर्न होते हैं। So it's not only about BJP in the country, it's globally, everywhere it is accepted. The right wingers, they are more into values, conservative values, old systems. No, don't go out, don't eat pizza, don't get too modern, wear no decent clothes. Can you understand the philosophy now? When I say nationalism, it is making an excess of prominently image of the nation. Are we clear? When you talk about the leftism, that's what you call the ideas of Karl Marx. Okay, Karl Marx की philosophy थी। अब मैं Karl Marx के लिए यहाँ पर 1 मिनट लूंगा। So Karl Marx said that there will come a day that when the poor will become poorer and the rich will become richer, and then there'll be a collapse of system, and both of these species will be endangered because of this economical imbalance. ऐसे इकोनॉमिकल इम्बैलेंस से क्या होगा, दोनों जो एंटिटी हैं, रिच और पुअर, वो दोनों अफेक्टेड होंगे। भाई अगर जब जीरो पे आ जाएंगे पुअर, तो क्या करेंगे? रिबेल करेंगे, मारेंगे, छीन लेंगे रिच लोगों से, और जब वो छीनेंगे तो भाई उनको भी नुकसान होगा, उनको भी मारा जाएगा। So to avoid this system, there is a very interesting way to distribute the social resource, that's called socialism. So अभी इतना आपको समझ में आ गया what is the political spectrum. Then we have the party left of center, and then we have right of center. Now I have kept BJP, RSS, Republican Party, Trump ki party, US, and then we have the Janata Dal, Democratic Party, the UF, Labour Party, and the UK. I have kept them in left of center. Left of center में ये जो left of center है, right of center, हल्का सा they are inclined towards the centrist idea. That means they are not purely a right party, not purely a left party, somewhere dwindling in the middle.
So somehow they have to abide and agree by the poor strata also, because they are very close to the political spectrum. Talking about BJP, you see, is very close. I have the marker here. Check out. So BJP is very closely towards the Congress party and inclination. That is, they are very closely connected with the left side of the strata. So they are somewhere in the middle. This party is somewhere in the middle. So they cannot avoid. Sorry, they cannot avoid these people. इनको avoid नहीं कर सकते, और इनसे बड़े क्लोज हैं. इनसे बड़े क्लोज हैं, हालांकि फिर फार फेस्ट आइडिया है तो वो भी दूर, लेकिन करीब है, मतलब बिल्कुल राइट इंक्लाइन नहीं है. अभी क्लियर? राइट ऑफ सेंटर एंड लेफ्ट ऑफ सेंटर. समझ में आ रहा आपको? प्लीज एक्सप्लेन अगेन. मार्क्सिज्म वंस अगेन. बहुत बड़ा है मार्क्सिज्म, मैं इसको नक्शल में कैप्चर कर रहा हूँ. ये बहुत बड़ा स्लाइड है, एक दिन में खत्म नहीं कर सकते. मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स एक बहुत ही बेहतरीन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट है. He said that one fine day it will so happen that the economic imbalance will lead to an atrocity. Rich will become richer. अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे. तब सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा और दोनों इसमें हार्मफुल हो जाएंगे एक दूसरे के लिए. रिच हार्मफुल हो जाएंगे गरीब के लिए, और गरीब हार्मफुल हो जाएंगे रिच के लिए. इकोनॉमिक जो स्पेक्ट्रम है, स्केल टूट जाएगा, और उसके बाद सिर्फ केओस रहेगा और रिबेल रहेगा. इस रिबेल को अवॉइड करने के लिए जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. हैव यू ऑल हर्ड अबाउट द टर्म रॉबिनहुड? क्या आपने रॉबिनहुड के बारे में सुना है? सबने. मजे की बात यह है कि रॉबिनहुड इज आल्सो अ कैरेक्टर व्हिच इमर्जेस आउट ऑफ मार्क्सिज्म. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो अमीरों से छीन के लेता है और गरीबों में दान देता है. मारता किसी को नहीं है. He does not kill, destroy anyone. He just maintains a balance. Now there is another word to maintain balance. The word is socialism. All right. आप सब लोगों को इतना क्लियर हो गया कि what is the basic difference between leftism and rightism? Yes or no? एक चार्ट में आपको और दिखाता हूं, और नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चार्ट हम लोग एकदम इत्मीनान से डिस्कस करेंगे. ठीक है, इतना समझ लीजिए आप लोग. ये बड़ा क्लियर चार्ट है. लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. बड़ी मेहनत करके मैंने ये पूरा चार्ट बनाया है. आई थिंक ये चार्ट से इजी चार्ट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा. इससे इजी हलवा बना के मेरे बस का नहीं है. फैकल्टी को त्याग देना, अगर फैकल्टी समझ में नहीं आ रहा तो त्याग देना. लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. So the professor from Money Heist is a Marxist. Yes, yes, you can say that. पहले हम एक बार सोशलिज्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये बताएंगे आपको कि what do you actually mean by a Marxist. Okay, कम्युनिस्ट, लिबरल, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, फासिस्ट. ये 5 कैटेगरी हैं. एक तरह का बार चार्ट दिया हुआ है. बीच वाले कौन है? मॉडरेट्स हैं. अब मॉडरेट्स का प्रॉब्लम यही है कि द मॉडरेट्स, ये सारे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है. ये पॉलिटिकल फिलोसफी की वर्ड है. और ये कैट में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लास्ट 10 years कैट में कम से कम 10 बार आरसी आ चुका है इसके ऊपर. Who are the communists, the liberals of the modern society, the moderates, the conservatives, the fascists? There are 5 different words given: communist, liberal, moderate, conservative, fascist. जो एक्सट्रीम एंड्स दिए हुए हैं उनको आप एक्सट्रीमिस्ट ही बोलेंगे. अगर आपको लाल रंग दिख रहा है, यानी कि वो लाल सलाम है. कम्युनिस्ट का तरीका लाल सलाम, मतलब खून से भरा हुआ, हाथ खून से सना हुआ है, और ये रिबेल की निशानी है, लाल सलाम बोलते हैं कम्युनिस्ट. फासिस्ट जो रिजीम है, आप समझ लीजिए, फासिस्ट मतलब वही है, एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, जिनके जब मन आएगा वो छीन लेंगे और आपको मारेंगे भी. Then we have the liberals, the moderates and conservatives. फासिस्ट जो फिलोसफी है, फासिस्ट मींस जो भी रिसोर्स है पूरा कब्जा कर लो उसके ऊपर. Completely confiscate the entire resource spectrum so that the entire nation and the rule henceforward is under your control, is under your regime. And then we have the conservative party. Conservative party is like having the old skewed ways of handling the state and the nation. And then there are the liberals. यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक फ्रंट पे लिबरल्स हैं, जो आपको मैंने पिछले फोटो में दिखाया था, एक बार देख लीजिए आप लोग. लिबरल वर्ड मार्क कर लीजिएगा. यस, लेफ्ट विंग और लेफ्ट ऑफ सेंटर को इन्होंने क्या बोला है? लिबरल्स बोला है. क्यों बोलते हैं लिबरल? इनको एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है. लिबरल वर्ड का मतलब होता है एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज. तो अगर कंजर्वेटिव पार्टी कुछ अच्छा काम भी करती है तो ये लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये काम आपने अच्छा किया.
So whatever is, towards the education, towards the benefit of society. There's a big corporate like Tata is donating some funds. The liberal appreciates that. लिबरल अप्रिशिएट दैट कि आपने सोसाइटी को फंड डोनेट किया है, सीएसआर किया है. So they are liking it. Communists will not like it. Communists say whatever you are doing is bad. We are the good people. We own the rights. We own all the resources. Liberals, on the other hand, say let's get more education. Let's get into the advancement technology. Liberals बहुत appreciate करते हैं change को और ये नए नए ways को adapt कर लेते हैं. इसलिए इनका नाम liberal है. The word liberal refers to people who accept changes. Americans are also understood as the basic table of liberalism. America loves liberalism. Then we have the conservatives. Conservative का तरीका ये है, state must grow, nation must grow, but the values must remain intact. Values से आप कोई छेड़छाड़ मत करिएगा. कंट्री की जो वैल्यूज हैं, सिस्टम्स हैं, ओल्ड वैल्यूज की बात हो रही है. ओल्ड वैल्यूज यहाँ की नाम क्या है, कंजर्वेटिव पार्टीज है. ये ओल्ड वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते हैं. अभी क्लियर? ये इंडियंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं बेटा, ये ग्लोबल फिलोसफी की बात हो रही है. सिर्फ इसको इंडियंस की आईज से मत देखो. आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल फिलोसफी. आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? यस और नो? So the conservative parties are not able to get rid of the modern ideas. Like modern idea accept नहीं करते. बीच वाली पार्टी है मॉडरेट, तो मतलब ये है ना, वो सबके मसीहा है, वो सब कुछ देख के चलते हैं, जो उनको अच्छा लग जाए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. और ये सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, ग्लोबल फिलोसफी की बात कर रहा हूं. ऑलराइट. कंजर्वेटिव से मुझे याद आया, सर कम्युनिस्ट एंड फासिस्ट वंस. सौरभ पांडे, मैंने ये पूरा लेक्चर सेट कर रखा है. अभी आने वाले 3-4 क्लासेस के बाद आप लोग इस लेक्चर के लिए रेडी हो जाएंगे. आज की क्वेश्चन उठ गया, इसलिए मैंने कहा आज को हम डिस्कशन खत्म करते हैं. ऑलराइट, ठीक है. ओके, दैट्स इट फॉर द डे. अभी इतना हम लोग यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ये पूरा एक क्लास चलेगा. बीजेपी कैन बी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव अकॉर्डिंग टू प्रीवियस चार्ट. कह तो रहा हूं, बीजेपी को कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं. अगर वो स्पेक्ट्रम के उस तरफ गिर रही है तो स्पेक्ट्रम में वो कंजर्वेटिव पार्टी है. ऑलराइट. और कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब होता है मॉडरेट, मतलब पीपल हु आर इन द मिडल, like not very loud, not very extreme, not very low, somewhere in the middle. That is the Congress party. That is the parties who are inclined towards both the strata of the society. तो कंजर्वेटिव की अगर बात करते हैं, कंजर्वेटिव से मुझे एक चीज याद आ रही है. क्या आप फील कर पा रहे हैं? से कंजर्वेटिव. So when there is a couple going out, on Valentine's Day, and they are having fun outside, there is a group of the saffron individuals. They go out and they hunt for such couples. Do you recall now that? नाम लेने की जरूरत नहीं है आपको. Don't take the name. Do you all understand what I'm trying to say? So they do not compromise on the grounds of values. That is the problem. The values have to be intact. I don't know what values they're talking about, but yes, the values need to be intact. All right? Yes. ठीक है, नाम लेने की जरूरत बच्चों, नाम मत लो. Don't take any name. वैसे ही माहौल बहुत खराब है. Don't take any name. Is it clear to all of you? Why they are doing this? Who are doing what? अभी तक जितना समझाया आपको क्लियर हो गया वो चीज? ऑल ऑफ यू? ठीक है, मजा आ रहा है? बोर नहीं हो रहे हम लोग? सबको समझ में आ रहा है? बजरंग दल वाले ऐसा क्यों करते हैं? मुझे क्या पता क्यों करते हैं ऐसा. मैं थोड़ी ना हूँ चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट. अभिनव, प्लीज डिस्प्ले द फर्स्ट चार्ट अगेन. बेटा टाइम खत्म हो चुका है, ये क्लास चलेगी लंबी. बच्चों मैं आप सबको बता दूं, ऑल ऑफ यू, दिस क्लास इज अ वेरी स्पेशल क्लास, और मैंने ये थोड़ा आगे के लिए रखा हुआ है. आई हैव केप्ट दिस क्लास फॉर अ लेटर टर्न इन आवर गैलेक्सिकन, and after 4 to 5 sessions we'll have a complete session of political philosophies. और जितने भी फिलोसफी हमारे पास है वो एक तरह से वर्ड है, इंग्लिश वर्ड्स है, उन सबको बारी बारी we'll discuss and we'll understand the origin of these words. अभी क्लियर? अभी के लिए आप इतना पेशेंस रखिए. आज का लेक्चर में आपको मैंने समझा दिया कि आप कभी कहीं बातचीत होगी, लेफ्टिस्ट क्या है, राइटिस्ट क्या है, आपको आइडिया रहेगा. रहेगा आइडिया आपको, ऑल ऑफ यू. आज के बाद जब भी हम बात करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा ना लेफ्टिस्ट राइटिस्ट के बारे में. खत्म हो गया, इतना समझना था बस.
पंचायती मत बनो, पंचायती कम कम करो, वैसे पंचायत बहुत ज्यादा है आज की डेट में, कम करो पंचायत। राजनीति का मौका लोग छोड़ते नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, बेनिफैक्टर, बिनाइन, ब्लैटेंट, ब्लाइथ, बुर्जुआ। बुर्जुआ, बुर्जुआ की भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है, उसको हम आपको सुनाएंगे अभी। लास्ट वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज बुर्जुआ। Either you pronounce it as bourgeois or you pronounce as bourgeois. That's the right word. 1 minute to all of you. Take 1 minute and solve the question. चित्रांश गुप्ता, बेटा वीडियो आपको देखने मिलेगा बेटा, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो बारी बारी। हमारी जिंदगी भी जो है कोई वीडियो से कम थोड़ी ना है। Our lives, our miniature lives have become nothing less than a video, a YouTube video. गॉड ने हम सबकी लाइफ्स को यूट्यूब का वीडियो बना दिया है और छोड़ दिया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन दबाया, आदमी सीधे पहुंच गया ऊपर। वीडियो आपको देखने मिलेगा बेटा, हैव पेशेंस। I think this corona has hit me very badly on my head, so all the ideas are here. I think I should, become a YouTuber like Carrie Minati or stuff. I should start roasting people now. Please repeat the question. क्या question repeat क्या करना है? Question यहाँ दिया तो है, अब क्या repeat करूंगा मैं? Yes. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का। अरे क्वेश्चन सामने दिखा तो हुआ है, क्वेश्चन कैसे बोलूंगा? क्या हो गया आप लोगों को? मैं तो रिकवर कर चुका हूं, आप तो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़ा रिकवरी करिए। गाना सुनिए एमिनेम का रिकवरी। हद हो गई यार, माय गुडनेस। हु इज आस्किंग मी व्हाट इज द क्वेश्चन? सामने क्वेश्चन लिखा तो हुआ है, मैच द फॉलोइंग। हैशटैग ब्राउन मुंडे, अब्बास जावेद। सब ठीक हो जाएगा अब्बास, ये उम्र ही ऐसी होती है बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ इस बुरे वक्त में, परेशान मत हो। ये लड़का भ्रमित हो गया है, ये अपने पाथ से भटक गया है, बुरा असर है। ओके, इज इट डन? चलिए हम लोग करते हैं। अच्छा है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई एम जस्ट एबल टू लाफ विद यू ऑल एंड आई थिंक द क्लासरूम इज द ओनली रिप्रीव आई हैव। सबके लाइफ में अभी क्लासरूम के बाद हम लोग कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, आई थिंक दिस इज द ओनली वे वी इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, वी लाफ, we learn something useful, and then we get back to our miserable lives. That's very sad, but it is true. So classroom is the only community where you all connect with me. I connect with you. I feel happy interacting with you all. And I think after the classroom is over, I feel very bad because we get back to our miserable lives. ध्यान दीजिएगा ये चीज, ठीक है? तो वर्ड है बेनिफैक्टर। मैं मार्क कर रहा हूं सारे आंसर को, आप लोग मार्क करते रहिएगा। पहला वर्ड है बेनिफैक्टर, बड़ा इजी वर्ड है। जिस आदमी से आपको बेनिफिट हो इज बेनिफैक्टर, और लेने वाला कौन है? बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट डोनर, सिंपल वर्ड हो गया। ऑलराइट, द फर्स्ट वर्ड इज बेनिफैक्टर, यानी कि देने वाला। देन वी हैव द वर्ड bourgeois. Mark the word bourgeois. Either you pronounce the word as bourgeois or you pronounce the word as bourgeois. आर एन जेड का साउंड साथ में रहेगा। बुर्जुआ बोल सकते हैं या बुर्जुआ बोल सकते हैं। और ये बुर्जुआ की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आपको सुनाऊंगा मैं अभी। बुर्जुआ मोटा मोटी इज कॉल्ड द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को हम लोग बुर्जुआ के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, देन वी हैव द वर्ड ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है ऑफेंसिवली नॉइजी, बहुत जोर से आवाज करना, लाउड रहना, लाउड इन पिच रहना, इज कॉल्ड ब्लैटेंट। Then we have the word
ब्लाइथ, ब्लाइथ, इसको ब्लाइथे मत पढ़ना, इट्स प्रोनाउंस्ड एज ब्लाइथ. cheerful and carefree, cheerful and carefree. Then you have the word benign, benign stands for not harmful. Innocuous bhi keh sakte hain, you can also say innocuous. So we have the word benefactor, we have the word benign, we have the word blatant, we have the word blithe, we have the word bourgeois, that is offensively, that's middle class. So the answer will be C, D, E, A and B. How many of you have got the answer correct? Type in the chat box. Nice, nice, good. कोई बात नहीं, अगर एक भी सही है, दो सही है, आप तो मान के चलिए अगर आपका आंसर जो है, अगर वो 5 ऑप्शन है उसमें से अगर आपने आपने कम से कम 2 भी सही कर लिया है तो बहुत अच्छा किया है. ये आसान नहीं है. 2 और 3 सही किया है तो बहुत बढ़िया है. समझ रहे हो? अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गया. बोथ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम ज़ैट. लास्ट वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी वाज फ्रॉम ज़ैट. ओके, ये रहे इसके एग्जांपल्स. मैं आपको बता दूंगा. एग्जांपल मैंने लिखा नहीं है इसके लिए, बट यस, बुर्जुआ का एक एक्सप्लेनेशन रह गया, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं. तो हम जब बात कर रहे थे इस लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की, देखो बड़े मजे की बात है कि बहुत सारे वर्ड जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. तो अभी आपको मैंने चार्ट समझाया था अबाउट लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट. ऑलराइट, अब इस चार्ट में क्या हुआ, पहली जो लेयर है ये तो रिमूव हो गई, यहां से ये लोग निकल लिए, ठीक है. और लास्ट की लेयर कौन सी है? कॉमनर्स की लेयर है. ओके, ये ऊपर की लेयर निकल लिया, इसको मैं रिमूव कर दूं. अब अल्टीमेटली फिर से 2 लोग रह गए. वो कौन लोग हैं? द अरिस्टोक्रेट्स, रजवाड़ा, एंड दूसरे कौन है आपका? कॉमनर्स. इतिहास साक्षी है दैट कॉमनर्स जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए. तो ये कह रहे हैं कि यार अब लग रहा है कि हम फाइट नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट फाइट विद अरिस्टोक्रेट्स विदाउट मनी एंड रिसोर्स. मार्क कीजिएगा, कॉमनर्स में से कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, they understood that you cannot compete with the aristocrats without individual resources. इस मुट्ठी भर कॉमनर्स में से बाहर आए. इन कॉमनर के बड़े ग्रुप में से वेन डायग्राम बना, छोटा सा ग्रुप उठ के ऊपर आया. इन्होंने क्या किया? इन्होंने अरिस्टोक्रेट्स के बच्चों को किडनैप कर लिया, उन्हें मारा, उनसे पैसे छीन लिए. ग्रुप ऑफ कॉमनर्स ऊपर उठ के आए, एक लेवल ऊपर उठ के आए. कैसे? उन्होंने पहले पूल ऑफ मनी इकट्ठा किया. They started hitting very badly the aristocrats economically. They kidnapped their children, their wives, they killed them, and somehow they collected a pool of money. एक pool of money इन्होंने इकट्ठा किया. इस pool of money से इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रीज सेट कर. इंडस्ट्रीज, शुगर मिल, आयरन मिल, all right, a reservoir, a plant, steel plant, a mill, a factory. They set up industries, and these people were the people who brought what? The industrial revolution. And then they started the white collar jobs. White collar jobs, like you go to an office, you work there, you sign documents. That's the job which is called a white collar job. सर्विस क्लास का इससे इंसेप्शन हुआ. कॉमन से ही कुछ लोग लेवल बढ़ा के ऊपर आए और इन्होंने मेहनत करके, कुछ लोगों ने मेहनत कर. धीरूभाई अंबानी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द बुर्जुआ. धीरूभाई अंबानी was not a rich person like by birth. He was a poor person. Harshad Mehta was not a rich person. He worked hard. He worked hard and got his way ahead. So these people, they accumulated funds somehow on the basis of intelligence, or they stole, beg, borrow, steal by hook, crook, or fluke. Anyhow, these people were commonly known as the bourgeois. Are we clear? Mota moti, the middle class or the
सर्विस क्लास। हम लोग जो जिस क्लासरूम में जितने लोग बैठे हुए हैं, वी बिलोंग टू द सर्विस क्लास। वी ऑल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू एम्बिशन। ये जो क्लास है ये बड़ा ही एम्बिशियस होता है और यही लोग हैं मेनली जो एमबीए परस्यू करते हैं बाहर जाके। एमबीए का मतलब ही वही है, दे अगेन दे गेट एजुकेटेड, दे सेट अप इंडस्ट्रीज, एंड अगेन इंडस्ट्रीज इज डायरेक्टली लिंक्ड विद एंटरप्रेन्योरशिप। टेक्निकली वी ऑल आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द बुर्जुआ। आर वी क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों की क्लास? ठीक है, अब ये कॉमनर जो है बड़ा परेशान है, इसका हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे कि कॉमनर का जो दुख है वो और बढ़ गया। अभी कॉमनर के सिर पे दो पेनफुल दो लोग थे, एक था रॉयल्स, एक था अरिस्टोक्रेट। एक को रिमूव किया, फिर उन्हीं में से लोग जो है उनके ऊपर चढ़ गए। नाउ द कॉमनर्स हैव प्रॉब्लम विद द अपर मिडिल क्लास, यानी कि बिजनेसमैन जो है, अपर मिडिल क्लास की बात हो रही है, रजवाड़ों की बात नहीं हो रही है। सो कॉमनर्स की अब डायरेक्ट फाइट है मुकेश अंबानी से। अब वही वो रिच उनके लिए वही है और नीचे बॉटम कौन है? कॉमनर्स हैं। अरिस्टोक्रेट बेचारे होटल संभाल रहे हैं, दे आर द पीपल हु आर हैंडलिंग द होटल्स और द लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टीज बाय द किंग। ये है करंट सिनारियो। ठीक है, इस पे हम पूरी क्लास करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासरूम। लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड शो। ठीक है, ये क्वेश्चन, यस द वर्ड इज राइट, प्रोलेटेरिएट इज द राइट वर्ड। ओके, आर यू ऑल क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्लास? कोई दिक्कत नहीं, डाउट तो नहीं है? चलिए अब हम फटाफट 10 वर्ड याद कर लेते हैं। एक स्मॉल टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू। ओके, टेस्ट योरसेल्फ। वी हैव 12 वर्ड्स है, मैंने 12 वर्ड मेंशन किया हुआ है। टेनेब्रुअस, कॉकेशियन, पेक्यूनरी, peregrination, conundrum, protruding, nuptial, zephyr, gargantuan, diminutive, malcontent, procrastination. All right. How many of you know how many words? कितने लोगों को कितने वर्ड आते हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। Out of these 12 words, आपका स्कोर क्या है? Type in your score in the chat box. Please type in your score in the chat box. 2, 3, 5, correct? ठीक है, अच्छा है, it's nice. We have 2, we have 3, we have 5. That's nice. इस अगले 15 से 20 मिनट के अंदर जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे, आई प्रॉमिस यू ऑल with the mnemonic techniques I have used in my slideshow, you will never be able to forget the words ever in your life. 8 words, that's nice. Shruti Yadav, very nice. ठीक है, शुरू करें हम लोग। Can we start? Okay. So I have kept, interestingly, I have kept the slideshow very colorful. I have mixed a lot of Bollywood content to keep your interest intact. बहुत सारा मैंने बॉलीवुड कंटेंट इस्तेमाल किया है, इमेजेस इस्तेमाल करे हैं, वीडियोस इस्तेमाल करे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है बना रहे। बट मेरा चॉइस थोड़ा ओल्ड स्कूल है, लाइक बिकॉज आई एम फ्रॉम द 90s, आई एम अ 90s किड, सो दैट्स व्हाई द चॉइस ऑफ मूवीज इज वेरी ओल्ड। शायद मेरे जो बॉलीवुड के मूवी चॉइसेस हैं आपको सूर्यवंशम से बड़े क्लोज लगे, तो माइंड मत करिएगा। स्टार गोल्ड वाला सूर्यवंशम नहीं है, जहर वाली खीर जो पीता है अमिताभ बच्चन। यस, सो आई थिंक यू ऑल विल बी एबल टू रिलेट विद माय चॉइसेस। शुरू करें हम लोग क्लासरूम। ये 12 वर्ड्स, बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं वो याद रहेंगे। आकाश यादव कह रहे हैं सर इज अ वरुण धवन फैन। आकाश यादव तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत खराब चल रही बेटा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ये बुरा वक्त चल रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस चैट बॉक्स पे बच्चे आते हैं रोस्ट करवाने के लिए। सोच रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूं। हिट हो जाऊंगा मैं भी। क्यों उंगली करते हो फालतू में? व्हाई व्हाई अननेसेसरली यू टेकिंग अ उड़ता हुआ तीर यार? यस,
वैसे ही मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ. आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू. हैव मर्सी. थोड़ा दया तो खाओ मेरे ऊपर. वरुण धवन से मतलब ही सेइंग माय आइडल इज वरुण धवन. टीचर यहाँ लेफ्टिस्ट बता रहा है, राइटिस्ट बता रहा है. टीचर यहाँ अखबार पढ़ के मीनिंग दिखा रहा है. वो कह रहा है कि मेरा आइडल कौन है? वरुण धवन है. शब्द नहीं मिल रहे. मैं क्या बोलूं, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे. ओके, कैन वी कंटिन्यू द क्लासरूम? अरे क्लास शुरू करें. हाँ, वो भी मस्ती करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. सब बच्चे कितने भरे हुए हैं. चैट बॉक्स पूरा भर जाता है. बताओ, सब बच्चों को मतलब वर्ड नहीं पसंद है. इतना मीनिंग नहीं पूछते ये लोग. जहां सर ने जोक मारा वहां पर चैट बॉक्स पूरा भर जाता है. गजब कमाल है ये जनरेशन. एनीवेज, गुड. चलो ठीक है, अब आगे अब यहाँ पर बहस रोकते हैं. दैट्स इट. मजे की बात हो रही. वी आर ऑल हैविंग फन. आई लव यू ऑल. ठीक है, तो मैंने ये कुछ इमेज बनाई हुई है. आप ध्यान से वर्ड कॉपी कीजिएगा. जहां पे आपको डाउट रहे, मैं एक एक स्लाइड पे कम से कम 1 मिनट स्पेंड करूंगा और 12 स्लाइड्स कम से कम 15 मिनट में खत्म करेंगे. अगले 15 मिनट में 12 वर्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे. इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड. नहीं याद रहेंगे, आई विल इंश्योर आपको याद रहे. शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है. Tenebrous. Mark the word tenebrous. I have deliberately kept this horrible photo of this horrible lady. I wish she becomes a nightmare. Tenebrous. बस इस लेडी का शक्ल दिखती रहना. Watch her face. And the word tenebrous stands for dark and obscure. याद कैसे करेंगे? जिसने 10 बरस से ब्रश ना किया हो उसके दांत ऐसे ही काले, यानी कि टेनेब्रस हो जाएंगे. सिंपल सी बात. वर्ड याद हो गया नहीं हो गया? कितना सिंपल है. डार्क एंड ऑब्स्कर. अगर आप भी याद कैसे करना है, निमोनिक कोड क्या है? टेनेब्रुअस, यानी कि 10 बरस से अगर ब्रश नहीं किया है, दांत ऐसे ही काले और ऑब्स्कर हो जाएंगे इस लेडी की तरह. एग्जाम्पल है अ टेनेब्रुअस केव. नीचे वाले टेनेब्रस में एक स्पेलिंग का एरर है. उसमें यू होना चाहिए. BRUOUS होना चाहिए. That's how I have connected the meaning to all of you. Is it clear to all of you? Is it fun learning this way? Do you like the slideshow? Yes or no? सिंपल हो गया. इमेज से कनेक्ट करिए आप लोग. टेनेब्रोस का मतलब क्या है? 10 बरस से ब्रश नहीं किया है, दांत ऐसे ही काले हो जाएंगे, यानी कि टेनेब्रोस हो जाते हैं. इट्स यूनिक. यस, थैंक यू हर्ष. मार्क द वर्ड टेनेब्रस. निमोनिक कोड आपको बिल्कुल याद करना है. निमोनिक कोड याद करते रहिएगा. निमोनिक कोड बिल्कुल आपको भूलना नहीं है. 10 बरस से ब्रश नहीं किया है, यानी कि टेनेब्रस हो जाएंगे, दांत ऐसे. एग्जाम्पल क्या है? टेनेब्रुअस केव, अ डार्क एंड ऑब्स्कर केव. I'll use a Mark Twain example since I am from a literature background, so I'll use a Mark Twain example for all of you. Only those, ये सबके लिए एग्जाम्पल है. सब बच्चे जो हैं, you all are very special for me, so I'll write this example. I'll dedicate this example to all of you. Only those who survive the tenebrous it is for all of us. Do you all copy? Only those who survive the tenebrous forest of challenges deserve to see the brightest light of the day. Do you all copy? Is it correct or not? In every context, it is correct. जो लोग ऐसे घमासान से लड़के उभरेंगे, ऐसे अंधकारमय समय से लड़ेंगे, ऐसे अंधकारमय जंगलों में रह के लड़ेंगे, वही लोग डिजर्व करते हैं इस उजाले को देखना. उसके बाद जो उजाला आएगा वही डिजर्व करते हैं. They deserve to see the brightest light of the day. I think it is very much clear that I'm talking about the Corona times. COVID is a very challenging time for all of us. Trust me, if you all have not been positive, अभी आप लोग अगर पॉजिटिव नहीं हुए हैं कोविड से, बहुत अच्छी बात नहीं है. I have seen and trust me, in last 12 days
I have suffered through a lot of mental trauma because I have a family. I have no family. In fact, I have two families to take care of. My in-laws are there, and then I am there. My family is there. So a lot of thoughts they come to your mind because people are dying every day, and you are also suffering from COVID. It's not an easy thing. But yes, somewhere this quote was there in my mind. Somehow I have to survive the tenebrous challenge. I consider it is a dark challenge in my life, and I will fight it hard. So I took a lot of steam and the proper medication, and thankfully I'm alive here and I'm taking the classroom. I feel lucky. All right. ये है word tenebrous. Are we clear? Obscure is not clear. The word obscure means not clear, unclear, dark and unclear, tenebrous. So is the meaning clear to all of you? Yes or no? सब बच्चों को मतलब क्लियर हो गया? चलिए, very nice. आगे बढ़ते हैं. Feel lucky that you are alive. Good. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग. Next word है Caucasian. Very simple word. Caucasian is nothing. Just white skin people are known as Caucasian. ये word cat में आ चुका है इसलिए मैंने आपको बता दिया. Caucasian is nothing but a white European skin को बोलते हैं Caucasian. खत्म हो गया. You look at the beautiful picture of this lady. All the guys, please don't get carried away. This is just outer shell, outer skin of beauty. All right, and that's what you call Caucasian, the Caucasian race. Example check कर लीजिएगा. The prevalence of diabetes in African Americans is about 70% higher than Caucasians. ये fact भी है कि डायबिटीज का जो प्रिवलेंस है वो अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनमें ज्यादा पाया जाता है कॉकेशियन से कंपेयर करके देखा जाए तो. About 70% higher than Caucasians. So Caucasian is nothing, just white-skinned people of European origin, generally of European origin. Simple word, very simple word, nothing to be there. Ingenuous, कौन सा गाना है ये? एक अच्छा बॉलीवुड बफ ही ये गाना गेस कर पाएगा. इसने खूब मूवीज देखी हो, खूब गाने एंजॉय किए हो. 90s की मूवी का सॉन्ग है ये. कौन सा गाना है? Which song is this? I'm asking about a song. Which song is this? Can you guess which song is this? भोली सी सूरत श्रेया कुशवाहा ने गेस किया पहले, और किसने गेस किया? लेट मी सी द पर्सन्स नेम. ये बहुत बड़ा बॉलीवुड का चर्सी रहा होगा ये आदमी, इसने गेस किया है. Who has guessed? Somebody. अब्बास ने गेस किया. माय गुडनेस, अब्बास ने गेस किया. सब ने गेस किया. ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बड़े वाले हो भैया. 90s की मूवी का हिट गाना है भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय. आगे ये भी है. I have transformed the word into ingenuous सी सूरत. Ingenuous means भोला, very innocent and unsuspecting. Simple हो गया. Ingenuous is the word in which there are people who are not able to hide their emotions. Inability to hide one's emotions is known as ingenuous. One who is not able to hide emotions, like whatever he or she thinks, it comes onto their face. Then when you are called ingenuous. Ingenuous सी सूरत, याद कर लेना निमोनिक कोड क्या है? भोली सी सूरत इज इक्वल टू इंजेनुअस सी सूरत. मीनिंग क्या रहेगा? इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग. सिनोनिम्स क्या है इसकी? आर्टलेस है एंड नाइव है. आर्टलेस एंड नाइव. Example, I did not select him because he seemed too ingenuous for the job of a reporter. Reporting की job के लिए you got to be very aggressive, you got to be proactive. और जो बहुत सीधा आदमी है वो रिपोर्टर की जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको जॉब मिलेगी नहीं. Aryan, I am really sorry, beta. Time is limited. I cannot play the slide, again and again. Please focus. All right. I'll ask the time authorities to record the lecture also, in case you have missed. Okay. So Bholi si Surat is equal to ingenuous si Surat, innocent and unsuspecting, artless and naive. कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे इसको. 3 वर्ड्स हैं, मैं आपको लिखवाता हूं, एक बार आप लिख लीजिए. No, it's not negative. It is not negative at all.
It is a neutral word. Some people they are unable to mark the difference in these three words. पहला word है ingenuous, दूसरा word है ingenious, तीसरा word है indigenous. इन तीनों वर्ड में बहुत लोग कंफ्यूजन फेस करते हैं. So the first word is ingenuous, second word is ingenious, third word is indigenous. तो आपको अगर जानना है क्या डिफरेंस है तो पहला वर्ड तो बहुत इजी है, आपको बताया मैंने. फर्स्ट वर्ड इज वेरी इजी. इंजेनुअस इज अनसस्पेक्टिंग, यानी कि ऐसा आदमी इसकी शक्ल देख के आपको शक हो ही नहीं सकता कि चोरी कर सकता है. Somebody who is that innocent, that ingenuous by his face, because he is so innocent, looks very innocent, marked by inability to hide feelings or expressions. Then we have the word ingenious. बहुत सिंपल सा वर्ड है. जीनियस का मतलब होता है इंजीनियस. कुछ भी नहीं है इसमें, खत्म हो गया. जीनियस, इंजीनियस, सिंपल हो गया, कुछ भी नहीं है. याद कैसे करेंगे? नारायण मूर्ति is a genius entrepreneur, mainly or primarily known for his ingenious ventures to extreme entrepreneurship. What a beautiful sentence. कितना शानदार सेंटेंस है. Narayana Murthy is a genius entrepreneur primarily known for his ingenious ventures which are in the relation of extreme entrepreneurship. Extreme entrepreneurship बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया है. एक्सट्रीम entrepreneurship क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भाई एक लेवल आता है बिजनेस में जब आपको लगता है when the businessmen they feel कि अब इससे ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं है, जितना पैसा कमाना था एक लाइफ टाइम में हम कमा चुके हैं. Who are these people? Like Mark Zuckerberg, Elon Musk, Narayana Murthy, Azim Premji, Tatas, the Birlas, Singhania, Ambani, Adani. These are the people who are very much aware that this is the brink of their evolution in terms of monetary. मतलब इसके beyond पैसा कमाना is a waste. क्योंकि they have lived a lifetime. Now the idea of extreme entrepreneurship is to come up with a business venture, come up with the next business venture. The whole idea is to give back to the society. एक ऐसा business venture लेके आए, ऐसा कोई सोचता भी नहीं होगा. Everybody opens a business to earn, to make profit, to generate revenue. But now Narayana Murthy, whatever business model he's coming up, the business model is dedicated, centralized towards the welfare of the society, not to generate profit. Like the NGOs, like all those institutes where they give back to the society. And they're backed by the powerful capitalist extremist, entrepreneurs. All right. It is negative. No, it is not negative. It is not negative here. It is not negative word here. It is just an interesting usage. Extreme entrepreneurship means that ideas beyond vision. यहाँ नारायण मूर्ति की context में ये बिल्कुल negative नहीं है, अच्छा word है. So genius is equal to ingenious. Is the meaning clear to all of you of the word ingenious, ingenuous and अच्छा हाँ, indigenous का मतलब क्या होता है? Native होता है. मार्क कर लीजिएगा word native. किसी प्रदेश से बिलोंग करने वाला आदमी native, कहीं का कहीं native. Okay, that's the right meaning. All right, are these three words clear to all of you? Is the word ingenuous clear to all of you? हाँ ना बताइए फटाफट. Yes or no? आगे बढ़ते हैं हम लोग. This is my favorite song, the old song, Rajesh Khanna, very famous actor of the 70s, of the 80s. Okay. And song क्या है? जिंदगी कैसी है पहेली. Suitably, I have changed the word. जिंदगी कैसी है पहेली. जिंदगी कैसी है conundrums. Conundrums.
कभी हंसाए कभी रुलाए, वेरी नाइस, कभी हंसाए कभी रुलाए, कोनंड्रम यानी कि पहेली। एग्जाम्पल बहुत ढूंढ के लाया हूं मैं आपके लिए, एग्जाम्पल पे अग्री करिए, क्या आप लोग एग्जाम्पल पे अग्री करते हैं? द कोरोना क्राइसिस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट conundrums फॉर द एक्सपर्ट्स। A confusing problem is called conundrum. सिंपल वर्ड है, जिंदगी कैसी है, conundrum यानी कि कैसी है पहेली। सिंपल हो गया, कॉपी कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल वर्ड है, कुछ भी नहीं है इसमें। conundrum का मतलब पहेली। कोरोना क्राइसिस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट conundrums फॉर द एक्सपर्ट्स। रकस कहां से आ जाएगा? रकस तो मतलब बवाल काटना, रकस इज लाइक टू क्रिएट अ सीन। ये तो मतलब पहेली है, मतलब बहुत से अच्छे अच्छे एक्सपर्ट जो हैं वो सब उलझ गए हैं इस पहेली में। प्रगति स्पेलिंग चेक कर लो बेटा, इट्स नॉट एनिग्मा, इट इज एनिग्मा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? baffling is a situation, this is a riddle, paheli, which is not easily solvable। आपने, अच्छा मैं समझाता हूँ बैफलिंग का मतलब क्या होता है। बैफलिंग मतलब होता है कि आपने ऐसी, अभी कुछ लोग, लैबिरिंथ इज अगेन अ मेज, लैबिरिंथ इज अ भूल भुलैया। सारे वर्ड्स इंटरकनेक्टेड है लेकिन ये सिनोनिम्स नहीं है। द वर्ड conundrum मींस अ पहेली। पहेली मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका हिंट है आपके पास, आपको उसको सॉल्व करना है। ऑलराइट। लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, जहां आप खो जाएंगे। मेज इज लैबिरिंथ। बैफलिंग का मतलब होता है, अभी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, तो कुछ इंजेक्शन मार्केट में नकली भी आ रहे हैं, कुछ ओरिजिनल भी आ रहे हैं। तो अब जिसको बेचारे को रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए भी है तो वो बैफल्ड हो गया है कि मैं किस बायर से इंजेक्शन लूं। एक बायर इंजेक्शन को 10,000 में बेच रहा है, एक बायर जो है वो इंजेक्शन को बेच रहा है 70,000 में, और दोनों के इंजेक्शन बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। तो ये बैफलिंग सिचुएशन है, इट्स बैफलिंग सिचुएशन। ऑलराइट। कोनंड्रम का मतलब है कि साला समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, इट्स अ कंफ्यूजिंग स्टेट कि क्या करें क्या ना करें, इट्स मोर ऑफ अ क्वांडरी। ऑलराइट। द कोरोना क्राइसिस, एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, मतलब वायरस की बात हो रही है कि वायरस कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे म्यूटेट कर रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। अभी क्लियर? ये है कोनंड्रम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शुड आई गो अहेड? आर वी ऑल सेट? कर लिया, आगे बढ़े। ग्रेट। विच सॉन्ग इज दिस? कौन सा गाना है ये? विच सॉन्ग इज दिस? एनीवन? Only a hardcore movie buff can guess the song. Which song is this? Absolutely correct. Correct, correct. यूं ही चला चल रही, ठीक है। From the movie Swades, I have taken the word. यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। प्रेरेग्रेनेशन, यूं ही प्रेरेग्रेनेट करता चल रही, चलता चल, लॉन्ग जर्नी। Yes, nowadays people are very scared, and अगर ऐसे ही अपने घर से बाहर प्रेरेग्रेनेट करने की कोशिश मत करना। चौराहे पे जाके चाय पी लें, सुट्टा पी लें, दोस्त यार की याद आ रही है, गर्लफ्रेंड परेशान है, बॉयफ्रेंड डिस्टर्ब चल रहा है, तो अब क्या किया जाए? आओ, उठते हैं और गाड़ी उठा के प्रेरेग्रेनेट करते हैं। बेटा बहुत रिस्की है, और अब ये तुम अगर घर से अपने बाहर निकलोगे तो समझ लेना ये बाहर चौराहे के लिए प्रेरेग्रेनेशन नहीं होगा, ये हेवनली प्रेरेग्रेनेशन बन जाएगा। दिस विल बिकम अ हेवनली प्रेरेग्रेनेशन। My advice, humble advice to all of you is, please do not risk any peregrination right now। और बच्चों मजाक की बात नहीं है, अगले 5-6 दिन बड़े क्रिटिकल हैं। गवर्नमेंट इज नॉट
being very vocal about it. बात पुलिस की नहीं है, बात सीरियस है. अगर आपको मजाक लग रहा है, भाई देखो मेरा काम समझाना है. एज एन एडल्ट, एज अ guardian, I am just being very honest with you all. Next 5-6 days are days of surge, like the upsurge. ऊपर जाने वाला है कोरोना वायरस और हालत खराब हो जाएगी. Please do not risk any peregrination right now. And if you do, you are actually calling for a heavenly peregrination. Wow, what a brilliant usage. All those people who are missing their Babu and Shona, they're actually calling for a heavenly. It's time for them to call for a heavenly peregrination. ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए. लॉकडाउन कहाँ मान रहे हैं लोग? लॉकडाउन नहीं समझ में आ रहा है किसी आदमी के. Okay, we were a group of backpacking college students who decided to spend summer peregrinating around the hills of Himachal and Uttarakhand. The word peregrinate means to travel. Is the word clear to all of you? Yes or no? अभी कल ही मैंने किसी को देखा था, मतलब amidst all the chaos, I'm just sharing this personal stuff with you all. इतना chaos है, इतना परेशानी है. Every second post on the social media is about oxygen. I am also trying to help people to get the right leads. सबको हेल्प भी कर रहा हूं मैं घर बैठ के. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे महानुभाव हैं, वो ऐसे हालात में भी घर के अंदर बैठ के सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मैं उड़ना चाहता हूं, चलना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, बस मैं रुकना नहीं चाहता. हैशटैग रणबीर कपूर, हैशटैग वॉन्डर सोल, हैशटैग वॉन्डरलस्ट. नैना, यस, ये जवानी है दीवानी. ऐसे लोग जो है पता नहीं कौन सा नशा करते हैं ये लोग. बेटा ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना, ठीक है? ये रियल लाइफ से बहुत कोसों दूर है ये चीज. और वास्तव में ऐसे लोग दौड़ भी रहे हैं और दौड़ते दौड़ते सीधे ये ऊपर चले जा रहे हैं. इतना दौड़ रहे हैं कि सीधे ऊपर जा रहे हैं लोग. मैंने एक बहुत जल्दी में है, कुछ लोग बहुत जल्दी में चाहते भी हैं जाना, बोलो दिक्कत वही तो है. एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए. ध्यान दीजिएगा ये चीज, ठीक है? अवॉइड peregrination, अवॉइड peregrination, दैट्स द राइट वर्ड. आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट. निर्मला सीतारमन, nobody wants to talk about her these days because she already declared the best job she had, like the budget, the so-called budget was there. Finance minister is equal to pecuniary minister. Finance word को replace कर दिया मैंने pecuniary word से, and the word pecuniary stands for anything which is related to money. Mark the word. याद कैसे करेंगे? Finance minister is equal to pecuniary minister. Money or anything related to money, pecuniary. Corona crisis has led to pecuniary difficulties in the lives of people. और कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल. आई थिंक आई शुड टॉक सेंस टू ऑल ऑफ यू. जोक्स अपार्ट, आप लोग तो शायद you are the guys who I can call the millennials, and post millennials are in trouble. Like I don't know how should I say this, but children understand this. जो बच्चे जिनकी उम्र अभी 14 years है, जिनकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, 14 साल है, जो छोटे हैं 7-8 साल से नीचे के हैं, वो तो अभी कॉन्शियसनेस उनको डेवलप नहीं हुआ इतना अच्छा. लेकिन जो लोग बड़े हैं बेचारे, 10 साल के बच्चे, 10 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, 10 से 15 साल के बच्चे जो भी अपना हाई स्कूल लिख रहे होंगे इस साल, उन बच्चों को पता भी नहीं है कि अगले 15 से 17 साल में क्या होने वाला है उनके साथ. And I am very scared because I read a lot of economic data and survey. I don't know if you do not have any skills in the upcoming, like the next 2 years, guys, you'll have a very tough time. Correct me if I'm wrong. I can sense this. The teachers, they can sense it. All the teachers, they have their tentacles very high.
and it is my personal opinion, you all should start developing new skills, start earning skills develop कर लीजिए आप लोग. अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, नौकरी बहुत दूर की बात है. दूसरी चीज, अगर नॉलेज नहीं है कंप्यूटर साइंस की, डेटा एनालिटिक्स में अगर पुअर हो, नहीं चलेगा, कहानी चलेगी नहीं. तीसरा, मैथ्स पुअर रहेगी, गिन नहीं पाओगे, प्रॉफिट लॉस निकाल नहीं पाओगे, सिर्फ नौकरी के चक्कर में रहोगे, काम खत्म है आपका. ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट 5-10 years for all of you are very challenging, and trust me, I am from a literature background, but I am also inclined towards analytics now. I am studying data analytics, AI, because I also want to keep myself upgraded, because I should move abreast of everything. Otherwise you will always be jobless, and the joblessness will lead to frustration, and then you will feel very bad about yourselves, and then you'll start taking very serious steps to control it. So please don't mind, आपके घर में जो बच्चा है उसको मोटिवेट कीजिए और उसको बोलिए कि इस समय मोबाइल पे बहुत टाइम स्पेंड करना अकलमंदी नहीं है. ये सारा डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है इंडिया को, सारा कचरा ये हम लोग को देते हैं. पबजी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, एक कोड खत्म हुआ एक और शुरू हो गया. इन सब चीजों को अवॉइड करके स्किल्स की तरफ फोकस करना बहुत जरूरी है. एंड इंडियन यूथ इज द मोस्ट डायनामिक यूथ इन द वर्ल्ड. ऐसा मैं तो मानता हूँ, मैं भी रहा हूँ अपने टाइम, बहुत डायनामिक रहा हूँ, अभी भी हूँ. एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग भी बहुत डायनामिक हैं अंदर से. इस डायनामिक डायमेंशन को आप मेंटेन रखिएगा, राइट? दैट विल बी माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू. सो कोरोना क्राइसिस हैज led to the word pecuniary. Is the word, yes, the word is actually connected to the word penury, and the word pecuniary means of money. इसका एंटोनिम जो वर्ड है वो हो जाएगा impecunious. इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा. The word is skills डेवलप नहीं करोगे अगर, तो बहुत जल्दी impecunious कहलाओगे. Impecunious. Mark the word. Impecunious means poor, not having enough money to survive. Mark the word impecunious. That's it. The word is finished. So the word pecuniary is in relation to the word penury, and the word penury stands for the word poverty. Impecunious is again poor, destitute, poverty are all synonyms for penury. Penury, pecuniary. दो वर्ड मार्क कर लीजिएगा, pecuniary and penury. आगे बढ़ते हैं हम लोग. My name is Khan, and the movie Shah Rukh Khan says, I am not a malcontent. I am not using the word terrorist. I said the word is malcontent. दूसरों को डिस्टर्ब करने वाला आदमी कौन है? Malcontent. मार्क कर लीजिए फटाफट. Last 5 minutes, guys. We have to finish at least 5 more words. One who creates disturbance because he is discontented and a rebellious fellow. The malcontent youth soon began to plan a revolt. याद कैसे करेंगे? My name is Khan and I am not a malcontent. I am not a malcontent. One who disturbs. टेररिस्ट को रिमूव करके मैंने वर्ड यूज किया है malcontent, rebellious. Have you copied? Yes or no? आगे बढ़ते हैं फटाफट. Your favorite, the cult dialogue. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. इस वक्त वास्तव में मैं ये इंडिया के लिए बोल सकता हूँ, मतलब बड़ा कमाल का कंट्री है. अच्छा, आप लोग अग्री करते हैं? मैं जिस तरह से देखता हूँ, नो, आई एम नॉट एन SRK fan. I am not into Bollywood at all. This is just for the sake of presentation, so you all can connect. Not a Bollywood fan. But did you all notice this thing? The dialogue becomes relevantly very pertinent in the current times. एक तरफ
पूरा मैं आई वेंट टू द फ्यूनरल सेरेमनी मेरे घर में. It's very sad. I cannot even, cry before you all. But in the last 10 days, I have lost 7 very close people. 3 are my friends, 4 are my own relatives, like blood relatives. I've lost 7 people in the last 10 days. और अब तो ये मतलब अब I don't know what is dukh or dard. I am above that now. The sole idea is to survive and help other people who are in need. But the fact is, if you notice, India is a country of miracles. इसको ऐसे miraculous country नहीं बोलते. ऑब्जर्व करना बच्चों, ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ऑब्जर्व करिए, एक तरफ मैं जब गया था, आई वेंट टू द फ्यूनरल सेरेमनी, आई वेंट टू द ब्यूरियल ग्राउंड्स. डिस्पाइट वहीं से शायद मुझे भी कोविड का अटैक वहीं से हुआ है मुझे. आई वेंट टू द ब्यूरियल ग्राउंड्स टू सपोर्ट माय रिलेटिव्स and their last rites, and I saw a lot of dead bodies, so it's very negative. I felt there, and I guess I have caught the virus there and there. And then when I came back, I saw a lot of people are cheering up for IPL. So at one point of, like, it's a triangular thing to discuss. One side there are bodies burning. Understand? One side there are bodies burning. Second side, I see people are cheering up for IPL. स्कोर क्या है, विराट कोहली के बारे में फैक्ट्स पढ़ रहे हैं. And the third side, I can see the rally is going on in West Bengal, and then the Kumbh Snan is going on. ये सिर्फ हमारे कंट्री में पॉसिबल है. ये मिराकुलस चीज है, मतलब अमेजिंग है ये चीज. सोचिए आप कितना कितना यूनिक मैच है. अट्रॉसिटी है कि ये रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं इसको, आप इसको सोशल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं कि ऐसा कहाँ हो सकता है. एक्सट्रीमिटीज भी हमारे यहाँ इतने ग्रेविटेशनल पुल में है. एवरी सेंस में वी आर ओके. लाइक देयर आर बॉडीज बर्निंग, वी आर ओके. IPL is going on, we are okay. And then there are people who are taking the Kumbh Snan. Everything is okay. So India is all okay country. Do you agree with me? I'm not saying anyone who's a moron, who is bad, who is good, what is nice or bad. But I think this is again a very surprising irony that when bodies are burning, everybody is just cherishing on the other side of the ground. It's very sad. ये डायलॉग बिल्कुल सही बैठता है कि वास्तव में इंडिया बहुत बड़ा देश है और इस देश में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं. आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां आपको अडेप्ट करना पड़ता है ना उसका लाइफस्टाइल. आप 3 चीजें कंज्यूम करते हैं. यू कंज्यूम 3 थिंग्स. यू कंज्यूम फूड, यू कंज्यूम लाइफस्टाइल, यू कंज्यूम नॉलेज. यू फूड में यू कंज्यूम फूड, लाइफस्टाइल एंड नॉलेज का पार्ट ये है कि आपको ये नॉलेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया इज द लैंड ऑफ मिस्टेक्स. एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल एट द सेम टाइम. So the good and the bad in the paradoxical form, they stay together. That is the reality. गार्गांटुअन देशों में ऐसी डिमिनिटिव बातें होती रहती हैं. गार्गांटुअन and the word diminutive. Mark the word gargantuan and diminutive. अगर आपने मूवी देखी है इंटरस्टेलर तो उसमें एक वर्म होल का नाम होता है गार्गांटुआ. एक ब्रोकन स्टार्स जो फोर्स पैदा होता है इन द मूवी इंटरस्टेलर, the broken stars force, that wormhole is known as the gargantua. आपने मूवी देखी है तो must watch the movie Interstellar. Very nice movie. Mark the word gargantuan and diminutive. क्या मतलब होगा? एक ही मतलब होगा. Gargantuan means of great mass, huge, bulky, and the word diminutive means very small, Lilliputian, very tiny. Simple. Very tiny. Have you copied? Is it done? Yes or no? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए. प्लीज डू नॉट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस. ये स्लाइड शो का अगर आप स्नैपशॉट ले रहे हैं उससे बड़ी गलती आप नहीं करेंगे, बिकॉज इस स्नैपशॉट में आप कभी सीखेंगे नहीं. जो नोट्स बना रहे हैं वो बहुत आगे जाएंगे लाइफ में. नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्नैपशॉट आपके और जो स्नैपशॉट है वहां सब मिक्स हो जाएगा. मालूम पड़ेगा एक तरफ हम चैट का स्नैपशॉट ले रहे हैं, अपने बाबू शोना से हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपने ये स्नैपशॉट दिया गार्गांटू और डिमिनिटिव, कहानी खत्म हो जाएगी उसी में. Please do not take snapshots, just write it down and make a separate notes of these words. I have really
what you can say wasted, or I should say I have really dedicated a lot of time to create these slide shows. इन slide show को बनाने में बहुत टाइम खर्चा हुआ है और इनको सारी इमेजेस से कनेक्ट करने के लिए सोचना पड़ा है. आइडियाज बहुत जगह से मैंने कॉपी भी किए हैं, मैंने कई जगह से इमिटेट भी किया है और कितनी जगह अपना दिमाग लगाया हुआ है. So this is why I'm saying that please invest some time in making notes. बैंड बाजा बारात, पूरी मूवी में सिर्फ एक ही बात चल रही है, शादी ब्याह की बात चल रही है. अभी भी कुछ घर में जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी कुछ घर में बड़ा परेशान है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही, मतलब बच्चा जिंदा उनको अच्छा लग नहीं रहा. ऐसे माहौल में भी कुछ ऐसे मेरे जानने वाले हैं कि वो अभी भी जो है बच्चे के नप्शियल प्लानिंग कर रहे हैं. मेरे ही घर में मेरे इन लॉज हैं, उनकी बेसिक जो चैलेंजेस हैं वो ये नहीं है कि बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, वो घर पे कैसे रह के सीखेगा. उनका बेसिक चैलेंज कोरोना इस टाइम में भी बेसिक चैलेंज क्या है, शादी नहीं हो रही इसकी. अब देखो शादी कैसे होती है, शादी नहीं हो रही इसकी. और मैं हैरान हूं कि ये वास्तव में इंडिया बहुत ही मजेदार कंट्री है. यहाँ लोग मर रहे हैं तो माता पिता का बेसिक चैलेंज क्या है कि बच्चे की शादी नहीं हो रही. सोचो, अट्रॉसिटी. नप्शियल इज, लिलीपुटियन का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ड्वार्फ. नप्शियल का मतलब होता है ऑफ मैरिज, conjugal talks, nuptial talks, anything related to marriage or weddings. Their nuptials were initially planned in Europe, but because of coronavirus, they finally married each other at the Agarwal Community Center. I wish all the Agarwal community members to please join the Agarwal Community Center and get married there only. It's very safe. I love the food they cook. Atrocity is brutally shocking. Atrocity is brutally shocking. So what are your nuptial plans? That's the example. Okay. एग्जाम्पल लिखा तो है. व्हाट आर योर नप्शियल प्लान्स? अब्बास जावेद एग्जाम्पल पढ़िए. ओके, दैट विल बी ऑल. ठीक है, आई एम टेकिंग द लास्ट वर्ड है. लास्ट वर्ड ले रहा हूं, फिर मैं क्लास को एंड करूंगा. ये स्लाइड कंटिन्यू करेंगे हम. ठीक है, ये स्लाइड मुझे कंटिन्यू करनी है. बस लास्ट वर्ड मैं आपको दे रहा हूं. बहती हवा सा था वो. मार्क द वर्ड. बहती हवा सा था वो. यहाँ वर्ड मैंने रखा हुआ है जिफर. मार्क द वर्ड जिफर. Mark the word zephyr. Soft, gentle breeze. Soft, gentle breeze. With the cyclone warning in place, it goes without saying that you can expect more than a zephyr. Gentle breeze. Gentle breeze को आप बोलते हैं zephyr. बहती हवा की जगह मैंने zephyr वर्ड का इस्तेमाल किया है. zephyr. Have you all copied? All of you? All right. बच्चों फिर ये आज के लिए I'm stopping it here, and I think that's the right place I can leave you. एक वर्ड रह गया है प्रोक्रेस्टिनेशन, उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ लेंगे. Do not miss the next class. I will teach you all the political philosophies of the world. That will be an interesting class because you develop knowledge, insight,
and you have lot of data to argue. So I hope you all enjoyed the class today. अगर आपने ये class enjoy करी तो आप comment box पे लिख के बता दीजिए कि इस class का feedback कैसा रहा. How did you enjoy the class? In just one word, please type in the feedback of the class. Yes, Hindu is good. All right. So next class में सारे words को revise भी करेंगे. Don't worry. खाते पीते रहो, अच्छे से रहो, कोई फालतू बात मत सोचना. And if something is wrong, just hold on to the right times. Everything will be fine. Don't worry. ये अपना ख्याल रखिएगा आप लोग. Stay healthy and stay fine and stay fit. Thank you all of you. God bless you all. Take care, take care, take care. Thank you, thank you, thank you.